प्रॉपर्टी का कि प्रॉपर्टी जो है, जो आप इंटरनल आउटर वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, वास्तव में हम हैं क्या? आपको एक बात बताओ ईमानदारी से, कल शायद हमारे वो नेवी वाले सर के साथ यहाँ बैठे थे, डॉक्टर साहब भी थे, वो ये डिस्कशन भी हुई। अल्टीमेटली आप हैं क्या पता है आपको? आपको छोड़ो, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं। आवर इनर वर्ल्ड इज क्रिएट आवर आउटर वर्ल्ड, ये मानते हैं आप लोग? एग्री करते हैं इस बात से? यस। तो आपका जितना भी इंटरनल वर्ल्ड है वही आपका आउटर वर्ल्ड है। जो आप यहां देखते हैं वही वहां देखते हैं, बाहर देखते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ लाइंस आपको इसको फुलफिल, देखिए आपके इसमें लिखी भी हुई है कि योर प्रॉपर्टी इज जस्ट अ फिजिकल वर्ल्ड। आपका जो प्रॉपर्टी है वो केवल एक फिजिकल वर्ल्ड है, एक केवल फिजिकल वर्ल्ड है, या एक शब्द के रूप में बोलो या संसार के रूप में बोलो, लेकिन वो है केवल फिजिकल में, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके इनर कॉम्प्लेक्स से आता है, ठीक है? ये एक रिफ्लेक्शन है जो आप यहां बनाते हैं। अब आप बोलेंगे मैम कि रिफ्लेक्शन कैसे है? देखिए, मैं मेरे स्टेटस बदलते रहता हूँ, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मेरे पुराने स्टेटस देखे होंगे। आज से 3 साल पहले मैंने एक स्टेटस डाला था 2021 में, मैं कटिंग करवा के बाहर निकला था और मेरे को एक भाव आया था, तो मैंने एक स्टेटस डाला था कि विद्यानगर में 2 साल में प्रॉपर्टी बनाना, और शायद 2021 चल रहा था, मतलब 23 तक या शायद 22 चल रहा था, मुझे 23 तक बनाना चाहिए था, नहीं बना पाया। मैंने बोला था 2 साल में बनाना, विद्यानगर स्पेसिफिक लिखा था उसमें, विद्यानगर ये यहाँ लिखा था। वो मैं अधिकतर स्टेटस पे जो लिखता हूँ वो यहाँ होता है, तो ये यहाँ नहीं लिखा था, ये यहाँ लिखा था, ठीक है? तो जब ये यहाँ लिखा तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि 2 साल में नहीं बनी सैनी साहब, 2 साल में नहीं बनी सर, 3 साल में बनी, लेकिन एग्जैक्ट 3 साल में मैंने अगस्त या जुलाई में लिखा था और एग्जैक्ट 3 साल में जुलाई आने से पहले वो बन गई। तो ये एक रिफ्लेक्शन है। और इसको तो छोड़ो, मैं हमेशा पर्स बताता हूँ, उसमें बताता हूँ, एक कार्ड लिखा था मैंने कि यार एक प्रॉपर्टी बनाना है, और वो कार्ड 17 में जन्माष्टमी के दिन रात में बना के रेखा में मैंने लिख दिया था। वो कार्ड इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव था कि मैं यदि कमाता तो पहले प्लॉट खरीदता, फिर बिल्डिंग बनाता, 3 साल निकल जाते, 3 साल के भीतर शायद 17 में लिखा था ना, 1 साल ही तो हुआ था सर। वो एक मैं वीडियो बताता हूँ अर्ली नाइटिंगेल वाला, वो देखा था। 17 में अपन ने वो कार्ड लिखा, 18 में वो प्रॉपर्टी, अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरी वो प्रॉपर्टी है। आप में से कोई भी देखना चाहे शाम को जाके देख सकते हैं, ठीक है? जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बनाई थी, जो दूसरी प्रॉपर्टी बनाई वो भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, हम सेंटर में खड़े हुए, ठीक है? सर आपने तो देखी, एक तो देखी है, ठीक है? तो ये जो है, ये पूरा का पूरा गेम जो है ना आपका इंटरनली कनेक्ट हो रहा है, आपका इनर वर्ल्ड पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन बनाएगा आपका आउटर वर्ल्ड का, ठीक है? लेकिन बनाएगा कब? बनाएगा कब? चीजें फॉलो कब करेगी आपको? मेरे को पेन मिलेगी थोड़ा सा, आपको चीजें फॉलो कब करेगी? मुझे बताइए, आपको चीजें फॉलो कब कराएगी? आप बोल रहे हैं कि मुझे यार चीजें फॉलो करे, कब करेगी? आप एक ही चीज पे काम करेंगे और वो होगा केवल आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए पता है? प्रॉपर्टी। क्या चाहिए? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? आउटर वर्ल्ड। क्या है? आउटर वर्ल्ड। और आपको काम करना है, आप मतलब यू पे, ठीक है? और ये क्या है आपका? ये है आपका इनर वर्ल्ड, ठीक है? आपका यदि इनर वर्ल्ड ये मायने नहीं रखता सर, ये तो केवल एक वो आपकी कॉपी खोलिए आप, बस उसी में सब कुछ है। तो यदि आपका इनर वर्ल्ड सही हुआ तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिक सही होते जाएगा, ठीक है? अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपसे परफॉर्म करवा रहा हूं, आपको बस उसको ईमानदारी से परफॉर्म करना है, ठीक है? आप एक फ्रूट, अच्छा चलिए एक ट्री देख लीजिए, आप ट्री दिख रहा है आपको? पेज पलटिए आप लोग, सेकंड पेज पे आ जाइए। आपको दिख रहा है? आप पूरी तरह से अपनी कॉपी में रहिए सर, क्योंकि ये जो है ना पूरा आपको इंटरनली कनेक्शन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत उसकी जरूरत भी नहीं है, कॉपी में है सब। बोलने का मतलब है आप कॉपी में आपका सेकंड पेज देखें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ट्री है, इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, सभी लोग फ्रूट्स लगे हुए हैं, ठीक है? अब यदि मुझे फ्रूट्स अच्छे हैं तो क्यों है और बुरे हैं तो क्यों है? कोई बता सकता है? इंटरनल रूट्स, यदि इसकी रूट्स में मान लीजिए पानी मिल रहा है लेकिन सर पोषक तत्व तो खत्म हो जाए तो फ्रूट्स सही मिलेंगे सर अपने को? यदि किसी तरह से पानी कम हो जाए तो फ्रूट सही मिलेंगे अपने को? नहीं ना। अल्टीमेटली जो आप देख रहे हो वहां से नहीं होगा, गेम तो अंदर से हो रहा है, गेम अंदर से हो रहा है। यदि आपकी फाउंडेशन सॉलिड है आप निकल भागोगे, तो यदि आपकी रूट्स, हमारी रूट्स सही है ना, तो ये फ्रूट्स अपने आप बन जाएंगे। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो आपका फ्रूट्स है ना सर, आप तो फ्रूट्स के पीछे भाग रहे हैं ना, और फ्रूट्स के पीछे भागना ही नहीं है, यही सबसे बड़ा गेम है। मैं आज से नहीं सर, मैं इसको 2015 से फॉलो करते हैं और मैं समझ नहीं पाता कोई, और ना मैं किसी को समझा पाता हूँ उस समय जब मेरे पास प्रूफ नहीं थे। आज तो बहुत सारे प्रूफ है, और आज तो मेरे तो छोड़ो और भी कई लोगों के प्रूफ्स है, वो सामने सर बैठे हुबली वाले, ठीक है? तो बोलने का मतलब ऐसे नहीं सर बैठे, तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो फ्रूट्स है ना सर, इसके लिए आपको इंटरनल रूट्स पे काम करना पड़ेगा। अब ये देखिए कि आपकी रूट्स कहाँ है, और मैं उसकी एक्सरसाइज आपसे परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है? आपकी रूट्स जो है वो है सबसे पहला आपका मेंटल स्टेटस। आप अगला पेज ले सकते हैं, 5 नंबर पेज। आपका जो रूट्स है, आपका रूट्स देखिए 5 नंबर पेज के साथ,
आप पेन ले लीजिए सर, पांडे सर पेन ले लीजिए और उसके अपने मतलब अपना जो थॉट्स आ रहा है उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। 5 नंबर पेज पे देखिए आप सर, देखिए उसमें 5 नंबर पेज में आपको दिख रहा होगा कि आपका जो मेंटल स्टेटस है, एक इमोशनल स्टेटस है और एक आपका शायद इमोशनल स्पिरिचुअल, ठीक है। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन मिलकर आपका फिजिकल वर्ड बन रहा है। मेंटल, फिर से बोल रहा हूं, मेंटल, स्पिरिचुअल, जो मैं अध्यात्म अध्यात्म हमेशा बोलता हूं, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल। कहीं आप इमोशनली तो सही है ना, इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है ना। यदि आप इमोशनली डिस्टर्ब है कि मेरे घर पे मेरे फैमिली में ये चल रहा है, कि मेरे यहाँ वो चल रहा है, वो एक इमोशंस कि यार मेरे पे ये लफड़ा है, कि मैं इस जगह से परेशान हूँ, कि मैं उस जगह से परेशान हूँ, ये जो परेशानी है ना, ये चीजें जाके बदल देती है। हम एक हमेशा बात बोलते हैं, पता है, चीजें जिंदगी में कितनी भी बुरी हो रही है, ये मत बोलना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। जैसे ही आपने ये वर्ड यूज करा, आपने वो ऑरा बना लिया। जैसे ही आपने ऑरा बनाया, आपने इमोशनल, अच्छा इसमें से एक पैटर्न डिस्टर्ब हो गया ना। आप सोचिए थोड़ा सा, फिजिकल, 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? आप ही लोग बोलिए ना, मैं क्यों बोलूं, आप ही बोलिए कौन सी है? फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो आपका अंदर का अध्यात्म। जब आप अध्यात्म क्या है मेरे हिसाब से, जो आपका अध्यात्म है वो जब आप अपने आप से रियल टाइम में कनेक्ट होते हैं ना, यही अध्यात्म है, जो मैं हमेशा बोलता भी आपको। और स्पिरिचुअल हो गया फिजिकल, फिजिकली आप फिट है, कहीं फिजिकली पेन चल रहा है, कहीं आप बीमार पड़े हो, है ना, कहीं बुखार में तप रहा है। वो आदमी, वो निखिल जी जो आए थे, तो उस दिन पूरे बुखार में तपते तपते आए थे। तो कहीं आप बुखार में तप, तो आप मेंटली स्टेबल ही नहीं हो ना, तो फिर आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। तो ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो, क्योंकि कहीं हमने वो तार तो नहीं पाल के रखे जो जीवन भर हमारे दिमाग में चल रहे थे कि यार ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ ऐसा चल रहा है। मैं हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि आज की परिस्थिति में भी परेशानियां चल रही होगी, ये पॉसिबल है। पर जैसे ही आपने बोला कि मेरे साथ बुरा हुआ, आपने घेरा बना लिया। याद रखिएगा, आप उसको अपने हिसाब से लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे ही आपने, क्योंकि उसमें लिमिटेड वर्ड्स है, बाकी आप अपने हिसाब से नोट करना चाहे कर सकते हैं। आपने अपने आइट साइड एक घेरा बना लिया और वो घेरा आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। यदि पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव घेरा बन जाएगा, और यदि नेगेटिव बोला तो नेगेटिव घेरा बन जाएगा। और अल्टीमेटली इसका नुकसान कहाँ होगा आपको, क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के आपका फिजिकल वर्ड बन रहा है। आपका जो फिजिकल वर्ड बन रहा है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और जब ये होगा आपके साथ तो यकीन मानो चीजें बदल जाएगी। यदि एक भी चीज 3 में से डिस्टर्ब हुई ना, तो आपको फिजिकल जो क्रिएशन आप चाहते हो, जो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको इन तीनों चीजों पर काम करना है। ठीक है, इसके बाद